जय हिंद। अभी जो है 8th चैप्टर चल रहा है। 8th चैप्टर का आज जो है 12वां क्लास है, ठीक ना। 12वां क्लास का ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। पहले हम फर्स्ट सवाल को बनाते हैं, इसके बाद जो है हम सेकंड सवाल को बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। यदि पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है तब पुत्र की आयु क्या है। ऑप्शन भी इसका लिख देते हैं। ऑप्शन इसका ए यहां दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, 5 वर्ष, बी में है 7 वर्ष और डी में है 4 वर्ष। ये ऑप्शन हो गया। अब इसको बनाते हैं। पिता हो गया, पुत्र हो गया, माता हो गया। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, यानी कि ये x है, ये 9x है। तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, 8x। ये तो आसान सवाल था, 8 गुनी है। यदि माता और पिता के आयु का योगफल 51 वर्ष है, माता और पिता के आयु का योगफल 51 वर्ष है, 9 8 17x बराबर हो गया 51, तो x बराबर 3 वर्ष। तब पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु 3 वर्ष, यही तो आंसर हो गया 3 वर्ष। पुत्र की आयु क्या निकल गया, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब दूसरा नंबर का सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। गंगा सिंह और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। ऑप्शन ए में है 17:19, बी में 15:17, सी में 9:10, डी में है 10:11। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। गंगा सिंह है, इसके बाद है राजवती कि वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है ना, 6:7। ये क्या है, वर्तमान आयु। अब इसके बाद बोल रहे 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 8:9 होगा, 8:9 होगा 8 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से क्या है। देखिए अंतर अगर सेम है तो ये इसके बराबर कर देंगे। अंतर 7 2 9 हो गया, इसमें भी 2, तो अंतर यहाँ 2 है तो 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं ना, 2 बराबर 8 कर देंगे। तो 1 बराबर क्या निकल गया, 4। 1 बराबर 4, तो वर्तमान ये है ना, कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 करेंगे, ये हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। अब बोल रहे हैं 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, +12 इसमें कर देंगे, +12 इसमें कर देंगे। ये कितना हो गया, 36। ये कितना हो गया, 28 12 40। ये कट जाएगा, 9 चौके 36, 10 चौक 40, 9:10 इसका आंसर हो गया। कितना आ गया, 9:10। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ये तीसरा नंबर का है, ये चौथा नंबर का है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात 3:4 था। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है। बबीता की वर्तमान आयु क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 24 वर्ष, बी में 26 वर्ष, सी में 22 वर्ष, डी में है 20 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। सरिता है, उसके बाद बबीता है। 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3x 4x हो गया। 8 वर्ष पूर्व हो गया। अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। 3x + 8, 4x + 8, ये क्या हो गया, वर्तमान हो गया। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो, 6 वर्ष बाद, यानी कि 3x + 8 + 6, ये हो गया 4x + 8 + 6, ये हो गया 6 वर्ष बाद। कितना हो गया, 3x + 14, 4x + 14। अब इसमें अंतर कितना है, x का अंतर है, इसमें तो 0 हो जाएगा। x अंतर कितना है, 4 वर्ष, x बराबर हो गया 4 वर्ष।
तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है? बबीता का वर्तमान आयु ये है ना, कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 प्लस 8 बराबर 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24 वर्ष इसका आंसर हो गया। कितना इसका आंसर हो गया? 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक, अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है। यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए में 2 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में है 4 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। वर्तमान हो गया, इधर प्रदीप हो गया। यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ये x है, ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ये देखिए, यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक ना, तो देखिए इसमें प्रदीप का x मानिए, इसका क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा x प्लस 6। 6 वर्ष बाद बोल रहा है, 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, 6 वर्ष बाद, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? अब इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यहां हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 4x, 4 गुनी हो जाएगी। यहां कितना निकल गया? x 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ x है तो इसका 4x, यहाँ इधर आएगा क्या हो जाएगा? 6 बराबर x इधर घटा देंगे 3x, तो x बराबर क्या निकल गया? 2। x बराबर क्या निकल गया? 2 वर्ष ना। अब उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान तो यही है ना, x बराबर 2 वर्ष हो गया। अगर बात का पूछ देता तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। वर्तमान पूछा है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। ठीक, अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है और ये 6ठा नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष पूर्व राकेश और सरोज की आयु का अनुपात 12:19 था और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? ऑप्शन ए में 78 वर्ष, बी में 72 वर्ष, सी में 74 वर्ष, डी में 76 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या है? राकेश और सरोज, राकेश और सरोज की वर्तमान आयु का अनुपात 12 ऐसे लिखते हैं यहां, राकेश इधर हो गया सरोज की वर्तमान आयु का अनुपात 12:6 वर्ष पूर्व है ना, 12:19 था, ये 6 वर्ष पूर्व का है। और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो गया 12 वर्ष बाद। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? ठीक ना, अब हम इसको किस संख्या से गुना करेंगे जो अंतर इस दोनों में सेम आएगा? ठीक ना, हम इसको 7 से गुना करते हैं। कितना हो गया? 21, ये कितना हो गया? 28। अंतर है 12 9 21, यहाँ 19 9 28। ठीक ना, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, पहले और बाद वाला जुड़ जाएगा। 6 वर्ष पहले यानी पूर्व, 12 वर्ष बाद कितना हो गया? 12 6 18। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2। तो क्या बोल रहा है? दोनों की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु इससे निकाल लेते हैं, इससे भी निकल जाएगा। अब कितना हो गया? 12 गुना 2 24। अब 6 वर्ष पूर्व यानी पहले है ना, इसमें 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? वर्तमान यानी कि 30 वर्ष इसका हो गया। अब ये कितना हो गया? 19 है ना, तो 19 गुना 2 करेंगे, आप प्लस 6 वर्ष पूर्व यानी 6 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? वर्तमान। 19 दूना 38 44 वर्ष। अब क्या बोल रहा है? दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या? और दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 44 और 30 यानी कि 74 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 44 30 74। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, अब हम इस सवाल को बनाते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? ऑप्शन ए में 85 वर्ष, बी में 70 वर्ष, सी में 100 वर्ष, डी में है 95 वर्ष दिया हुआ है।
95 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। मोनिका और इधर दिया हुआ है भावना। मोनिका और भावना की वर्तमान आयु क्रमशः 4:3 है, इसको 4x 3x मानते हैं। ठीक, यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर है, अंतर कितना है दोनों में, x बराबर हो गया 10 वर्ष, तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है, इस कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, ये हो गया 30। 15 वर्ष बाद उनकी आयु में कितना अंतर होगा, +15 इसमें +15 इसमें, कितना हो गया 55, ये हो गया 30 15 45, दोनों का योग कितना हो जाएगा 100 वर्ष अंतर, दोनों का योग 100 वर्ष हो गया। तो कितना बोल रहा है, दोनों उनकी आयु का योग क्या है 100 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।